अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार बनी इसराइल में एक शख्स नामालूम तौर पर कत्ल हो जाता है। उसके कातिल का किसी तरह भी पता नहीं चलता। बनी इसराइल के कबाइल के दरमियान झगड़ा और तनाज़ा शुरू हो जाता है। उनमें से हर एक दूसरे कबीले को और दूसरे लोगों को उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। झगड़ा ख़त्म करने के लिए मुकदमा हज़रत मूसा की खिदमत में पेश किया जाता है और लोग उस मौका पर आपसे मुश्किल कुशई की दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि आम और मारूफ तरीक़ों से इस फैसले का हल नामुमकिन था और दूसरी तरफ इस कशमकश के जारी रहने से भी मुमकिन था कि बनी इसराइल में एक अजीम फितना खड़ा हो जाता। लिहाजा हज़रत मूसा परवरदिगार से मदद लेकर इस मसले का हल करते हैं। अगर किसी मकतूल को ऐसी ज़मीन में जो खुदा ने तुझे मीरास दी है सहरा में पड़ा देखो और मालूम ना हो सके इसका कातिल कौन है, उस वक्त तेरे मसानिख और काजी बहर जाकर इन शहरों के फासले की पैमाइश करें जो मकतूल के इर्द गिर्द हैं, और वही शहर मुकर्रर है जो मकतूल के ज़्यादा करीब है। उस शहर के रिहायशी ही इस गाय को दरना हमवार में ऐसी जगह ले जाएं जहाँ कोई खेती बाड़ी ना हुई हो। वही तरह के दरवाजे पर गाय की गर्दन काट दें। बनी लेवी के काहिन हजरत नज़दीक आएँ। तेरे खुदा ने उन्हें मुंतखब किया है ताकि वो उनकी खिदमत करें और खुदा के नाम दुआ खैर करें, और तनाज़ा और झगड़े का फैसला उनके हुक्म के मुताबिक हो। और वो शहर जो कत्ल के नज़दीक है उसके तमाम रिहायशी उस गाय पर हाथ धोएं जो दरा के दरवाजे पर ज़िबा हुई है, और बाआवाज़ कहें कि ये खून हमारे हाथों नहीं हुआ है और हमारे आँखों ने नहीं देखा है। ए खुदा, अपनी कौम इसराइल को कि जैसे दोबारा तूने ख़रीद किया है बख्श दे, और अपनी कौम इसराइल को ना हक से मंसूब ना कर और वो खून उनके लिए माफ़ हो जाए। इस तरीक़े से खून ना हक अपने दरमियान रफ़ा किया जाएगा। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, कातिल को तलाश करने के लिए पहली गए जो तुम्हें मिल जाए उसे ज़िबा करो। उन्होंने बतौर तअज्जुब कहा, मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ मैं जहलू में से हो जाऊँ, यानी इस्तेहज़ा, तमस्खुर करना नादान और जहल अफराद का काम है। खुदा का रसूल यकीनन ऐसा नहीं है। उसके बाद उनको यकीन हो गया कि इस्तेहज़ा कोई मजाक नहीं है बल्कि संजीदा गुफ्तगू है, तो कहने लगे, अगर अब ऐसा ही है तो अपने परवरदिगार से कहिए हमारे मुशख़्ख़स व मुईन कर दे कि गाय किस किस्म की हो। अपने खुदा से कहो उनके सवालात में यह जुमला बतकरार आया है, उसमें एक तरह का सोए अदब यानी सर बस्ता इस्तेहज़ा मजाक पाया जाता है। ये क्यों नहीं कहते हमारे खुदा से दुआ कीजिए। बहरहाल हज़रत मूसा ने उनको जवाब में फरमाया, जो ना बूढ़ी और बेकार हो और ना ही जवान बल्कि इनके दरमियान में हो, इस मकसद के लिए कि वो उससे ज़्यादा इस मसले को तोल ना दें और बहाना तराशी से खुदा के हुक्म की तख़ीर ना करें। अपने कलाम की आखिर में जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे अंजाम दो। लेकिन उन्होंने फिर भी ज़्यादा बातें बनाने और ढही दिखाने से हाथ नहीं उठाया और कहने लगे, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि गाय का रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि वो गाय सारी की सारी जर्द होनी चाहिए जिसका रंग देखने वालों को भला लगे। वो गाय मुकम्मल तौर पर खुश रंग और चमकीली होनी चाहिए, ऐसी दीद ज़ेबा कि वो देखने वालों को तअज्जुब में डाल दे। उन्होंने इस पर भी इक्तफा नहीं किया और इस तरह हर बार बहाना जोई से काम लेकर अपने आप को मुश्किल में डालते गए और फिर कहने लगे, खुदा से कहो ये गाय काम के लिहाज से कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये गाय हमारे लिए मुबहम होगी। अगर खुदा ने चाहा तो हम हिदायत पा लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ऐसी गाय हो जो इतनी सुधई हुई हो, ना ज़मीन जोए और ना ही खेती सींचे, हर ऐब से पाक हो, हत्ता कि इसमें कोई दूसरा रंग भी ना हो। उसके बाद उनके पास कोई बहाना नहीं बचा
کہنے لگے اب تم نے حق بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا۔ دراصل وہ یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔